हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्विंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा एक्सरसाइज 3.1 लघु उत्तरीय प्रश्न के। इसके पिछला वीडियो में बता दिया था, मैं 10th नंबर तक बता दिया था। आज टाइप 2 स्टार्ट करने वाला हूँ 11 नंबर से। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। ओके, चलो स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो हम लोग का प्रश्न है लघु उत्तरीय। इसके पिछला वीडियो में बता दिए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। और टाइप 2 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, तो इसको पहला क्वेश्चन देखो कैसा है, आप लोग समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ आप लोग को क्वेश्चन में डॉक्टर के सिसना बुक में। तो इसको बनाने से पहले आप लोग को एगो फार्मूला पता कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छा से बनेगा। ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा, फार्मूला पता करने के लिए, यानी कि पता नहीं, आप लोग को याद करना है फार्मूला। ओके, जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ आप लोग को। ओके, इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी की मदद से। चलो, हो गया छोटा फार्मूला ये। चलो, फार्मूला देखो क्या है आप लोग का बाबू। अगर आप लोग अपने अपने से उतारना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर के सिन्हा बुक के 3.8 पेज नंबर में जाइएगा और थर्ड नंबर कार्य कार्यकारी नियम वर्किंग रूल में जाइएगा। तो थर्ड नंबर में लिखा हुआ रहेगा फार्मूला। कार्य यदि ए कोई प्राकृतिक संख्या हो तब, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर। नहीं तो उतारना चाहते तो आप लोग यहीं पर उतार लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, एक जगह। फिर a+1 का है होल स्क्वायर, फिर प्लस है मंझली ब्रैकेट, उसके बाद ए, फिर ब्रैकेट a+1 का होल स्क्वायर है, फिर है ब्रैकेट। ओके, मंझली ब्रैकेट है ये। अब मेरा अगर राइटिंग आप लोग को नहीं बड़ी, बहुत लोग स्टूडेंट ने बताया मुझे जो मेरे गांव के हैं, वो कहे कि राइटिंग आपका अच्छा हल्का नहीं है, पता नहीं चलता। तो राइटिंग में आप लोग कंप्रोमाइज़ करना। ओके, क्योंकि पैड पर लिखता हूँ तो हल्का दिक्कत होता है यार लिखने में। ओके, क्या कि हम लोग बहुत पहले से ही पेन से लिखे हैं, ये मोटा कलम है, ठीक है। तो अगर उसमें दिक्कत होता है तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करना, और जो मैं बोलता हूँ वर्ड को पकड़ो कि क्या बोल रहे हैं। ओके, फिर +1 है और फिर ब्रैकेट के स्क्वायर है, मंझली ब्रैकेट के स्क्वायर। ओके, ये आप लोग का फॉर्मूला, ये आप लोग का फॉर्मूला याद रखना है। ओके, चलो देखो, इसके आधारित पर हम लोग ये क्वेश्चन जो पहला नंबर है उसको हम बनाते हैं, कैसे बनता है। ओके, देखो अब पहला नंबर क्वेश्चन भूल जाओ तुम लोग, अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखो ना, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो देखो, यहाँ पर देखो, अगर जो भी संख्या यहाँ पर है ने, अगला क्वेश्चन में देखोगे 8 रहेगा, 9 रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा तो वही ए का मान हो जाएगा। यानी कि जैसे कि ये ए का मान निकालना है ना, ए का मान निकालोगे तो सब पर पुट हो जाएगा। यहाँ भी पुट, यहाँ पुट, यहाँ पुट, यहाँ पुट, यहाँ पुट, सब पर पुट हो जाएगा। तो ए का मान कैसे निकालना है, जो संख्या पर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से जितना भी प्राकृतिक संख्या अनंत तक होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो भी यहाँ पर रहे वही ए का मान होगा। समझ गया, यानी कि यहाँ पर अगर 6 भी रहा, 3 भी रहा, 2 भी रहा, तो वो ए का मान होगा। समझा, तो ये ए का मान हो गया 7 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर 7 का हो जाएगा 7+1 के, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं, ए का मान 7 दे दिए, क्योंकि ए का मान यहाँ पर देखो 7 है कि नहीं। ये ए सिमंटे ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जो भी रहेगा वही होगा। आप लोग समझ रहे कि नहीं, बात को पकड़िएगा। फिर प्लस हो गया, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर ए का मान 7, फिर ए का मान 7+1 क्या होल स्क्वायर मंझली ब्रैकेट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान 7, फिर 7+1, फिर +1, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो 7 ही रहेगा। फिर 7, अब सॉरी यहाँ पर बराबर देती है, हम प्लस हो गया यहाँ पर ही। फिर 7 एक क्या होता है, 8, 7 एक 8 होता है कि ना। अब 8 का स्क्वायर दे दो, फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 इधर हो जाएगा, फिर 7 एक 8 का स्क्वायर। अब तुम अगले स्टेप में बताऊंगा। ओके, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 एक +8 हो जाएगा यहाँ पर ही। यहाँ पर देखो 7 + 1 हो जाता है 8। तो अरे यार 8 अच्छा से लिखा जाए यार, 8 हो गया। फिर +1 था तो +1 हम लोग लिख दिए। ओके, अब देखो अगले स्टेप में, यहाँ जस्ट के तस 7 स्क्वायर हो जाएगा, +8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर
प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 8 होता है कि नहीं, इधर कुछ नहीं तो गुना रहता है कि नहीं, तो 7×8 56, 56 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 8×7 = 56, 56 और +1, तो यहाँ पर तुम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं कि नहीं 57, यहाँ पर 57 दे सकता है, इसको हम लोग मिटा देते हैं इसको हम लोग मिटा देते हैं, डायरेक्ट तुम लोग 57 भी दे सकता है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कर देते हैं आगे। हो गया 57 यहाँ पर बराबर। अब देखो तुम लोग आंसर आ गया, आंसर आ गया आप लोग का बाबू। यहाँ पर देखो ब्रैकेट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे होगा, ओके, फिर यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तुम यहाँ पर भर सकते, सब चीज़ से मांगे कि नहीं, 7 के 7 आ गया, 7 के 7 क्या आता है, 8 के 8 आ गया, ब्रैकेट ब्रैकेट दोनों पर बॉक्स भरा गया कि नहीं। देखो यही आंसर तुम लोग के यहाँ आएगा कि नहीं। यहाँ पर तुम लोग भरोगे 56, यहाँ पर भरोगे 57, लिख दिया, हो गया। आप लोग का आंसर यही दिया होगा बस, चूँकि देख के कर दोगे कि आता नहीं तो कर्मशा लिख दो, कर्मशा 56, 57 आंसर हो जाएगा। ओके, बन गया, इतना इजी था यार। अब देखो मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, ट्रिक से बनाने के लिए। ये तो हो गया फार्मूला से, कि आप लोग कहो ना बाद में ब्लेम ना करो कि ठीक आप लोग आप है जो ट्रिक से बताते हैं, फार्मूला से नहीं बताते हैं। फार्मूला से हम लोग बता दिए कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप, इतना लंबा भी नहीं होता, पर आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 8×7 = 56, यहाँ पर यहीं पर दूसरे लाइन में यहीं पर हो जाता है आंसर, पर आप लोग को समझाने के लिए तीसरा लाइन भी हमको, तीसरा स्टेप भी लेना पड़ा। ओके, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब तो डायरेक्ट हम ट्रिक से बता देते हैं, ठीक है, एक फार्मूलाज बता दिए ना, अब डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा नंबर का रहा है 10 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्या है स्क्वायर, फिर प्लस 110 का है स्क्वायर बराबर ब्रैकेट का है स्क्वायर। देखो हम डायरेक्ट आंसर देखो लिखते हैं कैसा है, उसके बाद समझाते हैं। यहाँ हो जाएगा 11, सॉरी यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 111। अब तुम लोग समझ रहे कैसे ली दिए सर। अब देखो ट्रिक बताते हैं। जब भी देखो यहाँ पर 10 है ना, तो 10 से 1 अंक बढ़ा दो, 10 से 1 अंक बढ़ा दिए तो यहाँ पर 11 आ गया। अब यहाँ 110 है, 1 अंक बढ़ा दो तो 111 आ गया, इज द राइट आंसर। तो क्रमशः लिख दोगे, क्रमशः करके 11 एंड 111 इज द राइट आंसर। हो गया, बन गया, यही तो लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन में भी यही होगा, देखो यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर देखो क्या है, एक सेकंड में तुम लोग बताता हूँ। यहाँ पर सही, तुम लोग को एक चीज़ और बताते हैं। अगर यहाँ पर तो हम तो लिख दिए कि 1 अंक बढ़ा देना, 10 से 11 हो जाएगा, पर यहाँ पर एक अगर यहाँ बॉक्स दे दिया तब, यहाँ बॉक्स दे दिया तब बाबू, तब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ बॉक्स दे दिया तब, तो देखो तुम लोग क्या करना कि 10 11 1 अंक बढ़ा देना यहाँ पर अगर बॉक्स रहेगा तो, और यहाँ पर जब लाना यहाँ लाने का रहेगा ना, तो तुम लोग क्या करना ना, गुना कर देना, इसको गुना कर देना, ठीक है। यानी कि 10 × 11 कर दोगे तो 110 आएगा कि नहीं, सीधी सी बात है। बस यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। देखो देखो 7 × 8 = 56, एक बढ़ा के लिख दिया 57 आंसर। यहीं अगर यहीं पर रहता बॉक्स तो यहाँ पर 1 बढ़ा देते, 7 है 1 हो जाता 8, सीधी सी बात है। यहाँ +1 करते 8 हो जाता, अब 8 आ गया तो फिर 7 × 8 कर दिए तो 56 हो गया, और 56 से एक आंसर 1 अंक बढ़ा देना है तो 57 आंसर हो गया। देखो आगे बनता है कि नहीं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर बराबर √है का स्क्वायर है। सीधी सी बात है ऐसा नहीं। तो अब इसको देखो क्या करना है, तो 6 है, 1 अंक बढ़ा दिए, 1 अंक बढ़ाने के बाद तुम लोग देख सकते हो कि क्या प्राप्त हुआ। ये 6 था, यहाँ 1 अंक बढ़ा दिए, इसको गुना करोगे, 6 × 7 करोगे गुना, तो 7 × 6 = 42 आता कि नहीं, तो 42 यहाँ पहले से लिखा है। अब 42 से 1 अंक बढ़ा दो 43 इज द राइट आंसर। हो गया आप लोग का आंसर। तो कर्मशः करके लिख दोगे चुपचाप से आराम से, कर्मशः 42 एंड 43 इज द राइट आंसर, बन गया। यही तो करना है आप लोग को। अब देखो अब तुम लोग सोच रहे कि यहीं पर अगर बॉक्स दे दिया तब क्या करेंगे, तब देखो क्या करना आगे में। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन उसी एक, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है +5 का स्क्वायर है
फिर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर है और बराबर 21 का स्क्वायर है। ओके, अब तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे कि सर यहीं पर आ गया तो हम क्या करें। अब तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, घटा दोगे। यहाँ 5 है तो इसका घटा दो, जब बढ़ाता था तो इससे इधर घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर गुना करोगे, ये दोनों के गुना करोगे आपस में तो 5 के 20 हो जाएगा, तो 20। यहाँ पर देखो एक बढ़ा कि नहीं, एक बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया तो 21 आ गया, हो गया, सीधी सी बात है। तो चुकी करके तुम देख दोगे कर्मशा कर्मशा 4 4 एंड 4 और 20 इज द राइट आंसर। बन गया, ऐसे ही बनेगा, ठीक है, हो गया कि नहीं। ट्रिक पर काम किया कि नहीं, ऐसे ही ट्रिक लगता है, ठीक है। यानी कि आधा % है तुम्हारा कि ऐसे ही बन जाएगा। और फार्मूलाज भी बता दिए आप लोग, फार्मूलाज माना है तो फार्मूलाज भी बना लेना। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर बता देता हूँ। चलो 12 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को कि निम्नलिखित संख्या में कौन परिपूर्ण वर्ग है, यानी कि परिपूर्ण वर्ग आप लोग को पढ़ाए कि परिपूर्ण वर्ग पहचानना है, दिया हुआ है परिपूर्ण वर्ग कौन कौन से है, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 225, इसका परिपूर्ण वर्ग निकालना है। तो परिपूर्ण का वर्ग कैसे निकलेगा, 225 का तुम लोग निकालो यहाँ पर ही। देखो यहाँ पर 3 अगर 3 से लगाएगा तो 75 बार में कटेगा कि नहीं। फिर यहाँ पर 3 से लगाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 25 से 75 बार कट जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बार में कटेगा, 5 5 25, 2 बार में कट गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या निकल के आएगा, इसका 225 का क्या निकल के आएगा बाबू, अंडर रूट करके निकालोगे। क्या 3 का 2 बार है कि नहीं, कहते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और गुने 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 में से 2 जोड़ा में से एक जोड़ा निकलेगा कि 3 गुने 5 निकलेगा, बराबर के 15 हो जाएगा। यानी कि परिपूर्ण वर्ग है, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर एक ही हिस्सा है, यानी कि दोनों, या ये नहीं है कि इस पर 3 पर 2 गो है, 5 पर 1 गो, दोनों पर बराबर है, यानी कि परिपूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः करके, चूँकि अतः 225 एक परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर इस पर एक रहता ना बाबू 5 पर, या ये दोनों में से एक अंक जैसे रहता ना, जैसे कि मान को चले अगर इतना रह जाता कि यहाँ पर देखो देख बताते हैं, अगर 3 पर रह जाता 4 और 5 पर रह जाता 2, तो ये सीधी सी बात है, ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है, समझा, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। दोनों पर एकदम पावर सेम रहना चाहिए, दोनों का सेम निकलना चाहिए, तभी परिपूर्ण वर्ग है, समझा, पूरा पूरी कट जाना चाहिए, ना कि नहीं कटे। ओके, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है, सॉरी 29811, यानी कि 2,58,116। इसको भी निकालो, 2 बार में देखो लग जाएगा 1, फिर 4 हो जाएगा, 2 2 के 4 चंगे 8 हो जाएगा, फिर 9, फिर 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 0 बचेगा, फिर उसके बाद 5 और 2 8 16, 8 बार में लग जाएगा। ओके, इतना आएगा। फिर कर लेते हैं इसको, 2 7 14 हो जाएगा, 7 बार में लग गया, फिर 5 हो जाएगा, सॉरी नहीं 5 नहीं हुआ, 7 फिर यहाँ पर 4 बचेगा। ओके, फिर 5 लगेगा, फिर 2 और 9, इतना बार में हम पहले से कैलकुलेट कर रखा हूँ, इसलिए आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 बार में लग जाएगा 24, फिर 843। ओके, मैं पहले से भागा देकर रख चुका हूँ कि आप लोग को समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर 7 बार में हो जाएगा 82 81। ओके, और फिर लग जाएगा यहाँ 7 बार में 1183। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ कि ये ना मैं चारून का कर चुका हूँ, इसमें चारून जो दिया हुआ है 5 दिया, सॉरी 5 का मैं पहले से कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को उतना भी घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 5 का पहले से कर दिया, तो आप लोग को उतना मैं बता दूंगा कि कौन कौन होगा। 169 हो गया और 93 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग के अंडर रूट के 2981187 हो गया ना, यहाँ भी अंडर रूट होगा, सॉरी यहाँ भी अंडर रूट होगा ना,
हो गया। यहाँ पर क्या करोगे तुम? अरे यार हैंग करने लगा फिर से। देखो हैंग करने लगा, अब क्या करें हम? सॉरी यार। यहाँ पर अब तुम लोग देखो कर सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखो हम सब चीज़ निकाल दिए, अब तुम लोग कर देना। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर भी आता है, दो दो भी 2 बार आ जाता है। सॉरी यहाँ पर 3 होगा दोस्त, 3 सत्ते 24 लगे कि नहीं? यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर है नहीं जो 3 होगा। गलत यहाँ मीटर रहेगा नहीं यार, क्या करूँ मैं? यहाँ भी नहीं लिखाएगा, देखो नहीं निकाला है। तो हम क्या करते हैं ना कि आप लोग को बता देते हैं नोटपैड में। ओके, नोटपैड में बताता हूँ मैं। इसी में बता देता हूँ। इसमें बता देता हूँ आप लोग को। ओके, कभी कभी हैंग करने लगता है यार ये। ओके, तो आप लोग रुक जा थोड़ा देरी, मैं अभी बता देता हूँ। खुल जा सिम सिम। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 2 ही आंसर दी मैं। 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर ये सब करके देखा, उसमें कुछ भी नहीं निकल रहा था। इसलिए आप लोग पहला और दूसरा ही आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। पहले ही बताता हूँ मैं। तो कहाँ गया यार पेंसिल? ये हट जा। देखो तुम्हारा था कि यह 2। अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ाज हो गया। देखो आप लोग को पता चलना चाहिए सिर्फ है, ठीक है। ये नहीं है, ये था 2। अरे यार थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गया। क्या करूं यार, मैं समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कर लेना ना यार, आप लोग कर सकते हो यार, इतना भी नहीं कर सकते क्या? देखो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये जो आप लोग कर सकते हो, आप लोग इस यहाँ पर है जो ये 2, यहाँ पर 3 लगेगा। यहाँ हाँ सही लिखाने लगा यार, चलो लिखाने लगा। अब देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ। कैसे तो लिखाने लग गया। हैंग कर जाता है कभी कभी ना, इसलिए दिक्कत होता है ना, गुस्सा भर देता है फिर। देखो यहाँ पर था ना 3 4, यहाँ पर 5 to 9 था। यहाँ पर इसके बाद लगेगा 3 बार में, यहाँ पर लगेगा 24। कम कर लेता हल्का सुन। हो जाएगा 24 8 4 3। ओके, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 बार में लग जाएगा, ठीक है। 7 बार में लगेगा कितना लग जाएगा? 8 2 8 1। उसके बाद आ जाएगा कितना आप लोग का? 1183।
फिर यहाँ पर 7 बार में फिर लगेगा, 7 बार में फिर यहाँ पर आ जाएगा 169 और फिर यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 13 और 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 2498116। ओके, और फिर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के 2 स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर गुने 13 का स्क्वायर, क्योंकि सबका 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबका एक निकल जाएगा, 2 गुने 3, 3 गुने 7 गुने 13 बराबर आंसर करोगे तो 546 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि चूँकि 298116 यानी कि 2,98,116 परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, परिपूर्ण वर्ग है। देखो बाबू, अब जो 5 जो थे ना 5 को, वो आप लोग का नहीं है, यानी कि मैं वो कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे 3rd नंबर आप लोग करोगे न तो ये आएगा, देखो ये 1167 है न, 1167 667 है, 2 6 है। ठीक है, तो ये आप लोग 3 बार में लगेगा मेरे साइड से। हाँ, 2 बार में तो लगे नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, तो 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगेगा तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 8 8 9 8 9। अब देखो ये किसी बार में, किसी के बार में नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी, 5 6 6 7 8 9 31 बार में भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये यहीं तक कैंसर हो जाएगा, यानी कि ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि देखो ये एक ही बार नहीं आया, ये 2 बार थोड़ा ना आया। जैसे कि 3 का स्क्वायर 2 बार आता तो हम कहते कि हाँ परिपूर्ण वर्ग है, पर ये एक ही बार नहीं आया 3, इसलिए आप लोग का ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये 11667 है जो है परिपूर्ण वर्ग नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अब चौथा भी देखो करोगे ना तो नहीं निकलेगा, आप 5वां भी करोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ दोनों। तो आप लोग का आंसर है, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना कि अतः करके डायरेक्ट लिख सकते हो, फर्स्ट एवं सेकेंड परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है। बस इतना तक आप लोग लिख दो, बाकी वो सब आंसर नहीं है, यानी कि तीसरा चौथा पाँचवा ये आंसर नहीं है, 2 ही आंसर है आप लोग का। ठीक है, तो मैं मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ कि मैं 10th का फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी भेज देना। ठीक है, अपने रिश्तेदारों को भेज देना, 10th का फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और 8th क्लास का भी विज्ञान स्टार्ट करने वाला हूँ, इसी चैनल पर आएगा। ठीक है, वीडियो आप लोग का 10th क्लास का। अभी डेट नहीं बताऊँगा 10th क्लास का फिजिक्स कब आने वाला है, पर आएगा ज़रूर, आप लोग इंतज़ार करना। तब तक बाय बाय, गुड लक। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।